लोकतंत्र का सम्मान हम करें। मैं आपके बीच में नहीं बोला। और एक बात कह के मैं शिवम जी के पास जा रहा हूं। देखिए, ये ठीक है, शिक्षा जागरूकता बढ़ती है, लेकिन इसी जगह पर आप देखिए दिल्ली में, जिस जगह मैं बैठा हूं, क्या दिल्ली में, बैंगलोर में, क्या बिहार से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? बिहार में शिक्षा, दिल्ली, अगर मैं एजुकेशन का बैकग्राउंड देखूं, दिल्ली में, बैंगलोर में, वहाँ 50-50% मतदान होता है सर, 50-50%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई, उससे डेमोक्रेसी में और चुनाव में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बढ़ा है। लेकिन आपके तर्क अपनी जगह, मैं उसका सम्मान करता हूं। शिवम त्यागी जी, रिस्पॉन्ड करिए। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वोट परसेंटेज को अगर आपको सिर्फ तौलना है वहां की शैक्षणिक अधिकार से और शैक्षणिक आधार से, तो दिल्ली मुझे लगता है कि केरला, उसके बाद कर्नाटका, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जो एजुकेशन स्केल है वो बहुत ऊपर है। लेकिन बावजूद उसके बिहार में अगर महिलाएं 74% वोट करती हैं और पुरुष अगर 64% वोट करते हैं और टोटल अगर 66% वोट शेयर होता है, तो आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया, जिस तरीके से बिहार के लोगों का चुनाव आयोग में एक विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दिया, कहीं ना कहीं प्रोसेस में विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। एक जमाने में 6 चरण में चुनाव होते थे, 5 चरण में चुनाव होते थे, फिर 3 चरण में चुनाव होने लगे, आज 2 चरण में चुनाव हो गए हैं। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जिस तरीके से नक्सलिज्म और माओवाद और तमाम चीजों पर हम कंट्रोल कर रहे हैं और गुंडा राज पर कंट्रोल कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं, सिर्फ एक चरण में चुनाव होया करेगा। और अगर ऐसा होगा, जो कि होगा ही, क्योंकि 2 चरणों में तो अब चुनाव होते ही है, तो इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट तो देना पड़ेगा। नाराज हो, विषय अलग है, जाहिर है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, जैसे आपकी गिना दी थी, उनकी भी अपनी मजबूरी है कि भाई सारी दुनिया की तारीफ कर देंगे। अभी आप इनसे कह देते भारत के दुश्मन देश की तारीफ कर दो, 2 शब्द तो उसके लिए भी बोल ही देते, लेकिन चुनाव आयोग के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं। खैर, कोई बात नहीं, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव कंडक्ट हुआ, कोई किसी तरह की कंप्लेंट नहीं आई, कोई किसी तरह का इशू नजर नहीं आया, किसी भी जिले के संबंधित जिलाधिकारी के पास कोई विषय में कंप्लेंट नहीं पहुंची, और ये बेहद शानदार बात है। लेकिन बावजूद उसके आज फिर भी मैं आज सुबह से लेकर और कल शाम तक इसी बात की तैयारी करूंगा कि परसों सुबह जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे जवाब वोट चोरी पर ही देने होंगे, क्योंकि वही निकल कर आना है अंततः। एनडीए जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा, तो इनके पास यही एक होना है कि वोट चोरी हो गई। लेकिन अंततः फिर भी मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि बेहद शानदार पार्टिसिपेशन और इंजीनियर्ड वे में जिस तरीके से बिहार ने वोट किया, वो बेहद शानदार रहा। एनडीए परसों यानी कि 14 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएगा और सबके सामने वो स्थिति क्लियर होगी। लेकिन पर शिवम एक जी, चीज को